ब्रह्मा जी का अपनी पुत्री से विवाह का असली सच ब्रह्म, यह आज भी शोध का विषय है। इस पर विचार किए जाने की जरूरत है। भारतीय पौराणिक इतिहास में ब्रह्मा का नाम महत्वपूर्ण रूप से प्रकट होता है, जबकि प्रचलित समाज में विष्णु और शिव को उनसे श्रेष्ठ माना गया है। कालांतर में ब्रह्मा को हाशिए पर धकेल दिए जाने के कई कारणों में से एक है सावित्री का शाप, और दूसरा कारण यह कि ब्रह्मांड की थाह लेने के लिए जब भगवान सदाशिव ने विष्णु और ब्रह्मा को भेजा तो ब्रह्मा ने वापस लौटकर सदाशिव से असत्य वचन कहा था। हालांकि प्रचलित समाज में यह धारणा फैली है कि ब्रह्मा ने उनकी पुत्री सरस्वती के साथ विवाह किया था, इसलिए उन्हें नहीं पूजा जाता। अब यह कितना सच, यह तो शोध का विषय है। कुछ विद्वान इसे भ्रांत धारणा मानकर खारिज करते हैं। हालांकि सच्चाई यह भी है कि पुराणों में एक जगह उल्लेख मिलता है कि ब्रह्मा की पत्नी विद्या की देवी सरस्वती उनकी पुत्री नहीं थी। उनकी एक पुत्री का नाम भी सरस्वती था, जिसके चलते यह भ्रम उत्पन्न हुआ। पौराणिक मान्यता अनुसार ब्रह्मा की पुत्री सरस्वती का विवाह भगवान विष्णु से हुआ था, जबकि ब्रह्मा की पत्नी सरस्वती अपरा विद्या की देवी थीं, जिनकी माता का नाम महालक्ष्मी था और जिनके भाई का नाम विष्णु था। विष्णु ने जिस लक्ष्मी नाम की देवी से विवाह किया था वे भृगुआशी की पुत्री थीं। यहां यह जानना जरूरी है कि वैदिक काल में राजा को प्रजापति कहा जाता था। सभा और समिति को प्रजापति की दुहिता यानी बेटियों जैसा माना जाता था। ब्रह्मा को प्रजापति भी कहा जाता है, इस कारण भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई। ब्रह्मा की बेटी सरस्वती श्वेत रंग की थी, लाल रंग की नहीं। और पुराणों में सरस्वती के बारे में भिन्न भिन्न मत मिलते हैं। एक मान्यता अनुसार ब्रह्मा ने उन्हें अपने मुख से प्रकट किया था। एक अन्य पौराणिक उल्लेख अनुसार देवी महालक्ष्मी, लक्ष्मी नहीं, से जो उनका सत्व प्रधान रूप उत्पन्न हुआ, देवी का वही रूप सरस्वती कहलाया। देवी सरस्वती का वर्ण श्वेत है। सरस्वती देवी को शारदा, शतरूपा, वाणी, वाग्देवी, वागेश्वरी और भारती भी कहा जाता है। संगीत की उत्पत्ति करने के कारण वह संगीत की देवी भी हैं। वसंत पंचमी के दिन को इनके जन्मोत्सव के रूप में भी मनाते हैं। गुरुजी के अनुसार सरस्वती का शब्द का प्रयोग उसके लिए आया है जो ज्ञान की अधिष्ठात्री हो, विद्या की अधिष्ठात्री हो और साकार रूप में विद्यमान हो। उस ऊर्जा शक्ति के लिए सरस्वती शब्द का प्रयोग किया गया है। शास्त्रों के अनुसार जिस तरह ज्ञान या विद्याएं दो हैं, उसी तरह सरस्वती भी दो हैं। विद्या में अपरा और परा विद्या है। अपरा विद्या की सृष्टि ब्रह्मा जी से हुई, लेकिन परा विद्या की सृष्टि ब्रह्म ईश्वर से हुई मानी जाती है। अपरा विद्या का ज्ञान जो धारण करती है वह ब्रह्मा जी की पुत्री है, जिनका विवाह विष्णु जी से हुआ है। ब्रह्मा जी की पत्नी जो सरस्वती है वे परा विद्या की अधिष्ठात्री देवी हैं। वे मोक्ष के मार्ग को प्रशस्त करने वाली देवी हैं और वे महालक्ष्मी की पुत्री हैं। मध्य और अंग्रेज काल में पुराणों के साथ बहुत छेड़छाड़ की गई है। हिंदू धर्म के दो ग्रंथों सरस्वती पुराण और मत्स्य पुराण में सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा का सरस्वती से विवाह करने का प्रसंग है, जिसके फलस्वरूप इस धरती के प्रथम मानव मनु का जन्म हुआ। लेकिन पुराणों की व्याख्या करने वाले सरस्वती के जन्म की कथा को उस सरस्वती से जोड़ देते हैं जो ब्रह्मा की पत्नी है, जिसके चलते सब कुछ गड्ढमड्ढ हो चला है। हालांकि इस पर शोध कर इस भ्रम को स्पष्ट किए जाने की आज ज्यादा जरूरत है। यह आलेख किसी भी तरह का दावा नहीं करता है।